Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil. As I told you yesterday, I have started your complete course of English class 12 English core, right? So yesterday I taught you the very first poem, which is My Mother at 66. And today I have come here for our next poem, which is Aunt Jennifer Tiger. So let us start our second poem, Aunt Jennifer Tiger. So before we proceed, I would like to request each one of you, please subscribe to my channel, like, share, and comment. So let us start our poem in detail. Okay, so the poet of this particular poem is Adrienne Rich. इस particular poem जो कि Aunt Jennifer Tiger है, ये Adrienne Rich ने लिखी है, जो कि 1929 में उनका जन्म हुआ था और 2012 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट, जो एसे भी लिखते थे और एक फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट मतलब जो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा वुमेन को सपोर्ट करते थे, क्योंकि जो वुमेन की जो कंडीशन थी उस टाइम बहुत ज्यादा पैथेटिक थी, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस वजह से वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते थे। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड, और उनको 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता था एडविन रिच को। और वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस पोइट थे। इन्फ्लुएंस मतलब प्रोमिनेंट, जिसका लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस पोइट थे उस टाइम के। शी टॉक्स अबाउट वुमेन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। तो इस पर्टिकुलर पोम में एडविन रिच ने बताया है कि मतलब किस तरीके से जो एक मैरिड वुमेन होती है उसकी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरीके से उसको उसको डोमिनेट किया जाता है बाय द मैन, बिकॉज वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और कहीं ना कहीं मेल को सुपीरियर माना जाता है। तो इसी दर्द को कहीं ना कहीं एडविन रिच ने आंट जेनिफर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। शी हैज ट्राई टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स। अंदर की जो अगर फीलिंग की बात करते हैं, हम इंटरनल फीलिंग्स की बात करते हैं कि एक वुमेन हु इज लिविंग अंडर डोमिनेंस ऑफ ए मैन, किस तरीके से जो एक औरत है, यानी जो आंट जेनिफर है, कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड के डोमिनेंस के अंदर है, अभी जी रही है, और कहीं ना कहीं उनके जो हस्बैंड है वो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर ये पर्टिकुलर पॉम के अंदर एड्रिन रिच ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन किया है। चलो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं अभी। देखें, द वेरी फर्स्ट स्लाइड सेज Aunt Jennifer Tiger. Aunt Jennifer Tiger prance across a screen. देखिए, प्रांस का मीनिंग होता है वॉक विद a lofty gait. जैसे नॉर्मली कोई भी, मतलब जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपको प्राउड फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, तो आपकी वॉक बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ती है। तो आंट जेनिफर अभी क्या करे, वो एक स्क्रीन के ऊपर, एक फ्रेम के ऊपर, नॉर्मली आपने कढ़ाई करते हुए देखा होगा, एम्ब्रॉयडरी करते हैं नॉर्मली जो लोग, तो उस फ्रेम के ऊपर आंट जेनिफर ने क्या किया, कुछ टाइगर्स बनाए हुए हैं, और वो टाइगर्स क्या करे, प्रांस कर रहे हैं, उनको वॉक करता हुआ दिखाई दिया, मतलब वो वॉक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उस स्क्रीन के ऊपर, उस फ्रेम के ऊपर। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और आंट जेनिफर ने उस स्क्रीन के ऊपर, उस पैनल के ऊपर, मतलब जो पैनल की बात करें, उस पैनल के ऊपर उन्होंने कुछ टाइगर्स बनाए हैं, और वो टाइगर प्रांस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उन टाइगर्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है ब्राइट टोपाज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है। तो यानी टोपाज क्या होता है, टोपाज एक तरह का प्रीसियस स्टोन होता है, एक महंगा स्टोन होता है टोपाज, और येलो कलर का होता है। तो जो टाइगर आंट जेनिफर ने डिजाइन की है उस पैनल के ऊपर, वो येलोइश है। और कहाँ की डेनिजेंस है, वो डेनिजेंस का मतलब होता है रेजिडेंट, और वो जंगल के क्या है, रेजिडेंट्स हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब यहाँ पे जंगल हो गया। तो कहीं ना कहीं आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो क्या करें, प्रांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कहाँ पे दिखाए गए हैं, उनका कलर काफी ब्राइट है, डेनिजेंस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और उनको कहीं ना कहीं जंगल में दिखाया गया है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री। और जो टाइगर दिखाए गए हैं वो टाइगर बहुत ज्यादा फियरलेस दिखाए गए हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एड्रिन रिच ने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है आंट जेनिफर और उसके टाइगर के बीच में। आंट जेनिफर है वो बहुत ज्यादा टीमिड है, टीमिड का मतलब डरपोक है, और जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा फियरलेस है। ठीक है।
तो कहीं ना कहीं एड्रिन रिच ने बताया है कि जो आंट जेनिफर है जो कि बहुत ज्यादा टिमिड है, वो इस चीज की विश करती है कि वो भी क्या बन पाए, बहुत ज्यादा फियरलेस बन पाए। बट बिकॉज हर हस्बैंड हैज डोमिनेटेड अ लॉट, एक्सप्लॉइटेड अ लॉट, लेकिन उसके हस्बैंड ने उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। लेकिन जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो फियर नहीं कर रहे हैं, वो डरते नहीं है, फियरलेस है बीनथ बीनथ द ट्री। और साथ के साथ आंट जेनिफर ने उस पैनल के ऊपर एक एक ट्री बनाया है और उस ट्री के नीचे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ आदमी खड़े हैं जो कि ओके उस ट्री के नीचे खड़े हैं, लेकिन टाइगर बिल्कुल अनअफेक्टेड, मतलब वहां पर वॉक कर रही है, उनको उन लोगों से कोई भी डर नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं टाइगर फियरलेस दिखाया गया है, लेकिन आंट जेनिफर को यहाँ पे टीमिड बताया गया है। तो आंट जेनिफर इस चीज की विश करती है कि वो भी अपनी लाइफ फ्री तरीके से, लिबर्टी के साथ और फियरलेस तरीके से जी पाए। बट उनके जो हस्बैंड है अंकल जेनिफर, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। दे पेस इन अ स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। स्लीक का मतलब आप कह सकते हैं स्मूथ एंड ग्लॉसी, एंड शिवालरिक मतलब होता है नाइटली, जैसे एक वीर योद्धा होता है उसकी तरीके से सर्टेनिटी। और वो क्या करे, बिल्कुल एक जो एक वीर योद्धा होता है वो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से चलता है। तो उस तरीके से मतलब वो टाइगर क्या दिखाए गए, टाइगर को यहाँ पर उस स्क्रीन के ऊपर, उस पैनल के ऊपर उनको दिखाया गया है। तो इन शॉर्ट इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया है कि आंट जेनिफर जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा टीमिड है, टीमिड है। और उसने अपने कैरेक्टर के मतलब उसने अपनी पर्सनालिटी के अपोजिट मतलब क्या किया है, अपोजिट उसने अपनी पर्सनालिटी के टाइगर्स को ड्रॉ किया है जो कि फियरलेस है। तो आंट जेनिफर बहुत ज्यादा क्या टिमिड है और वो क्या विश करती है कि काश वो भी अपनी लाइफ को फियरलेस तरीके से, लिबर्टी के साथ, जैसे टाइगर अनअफेक्टेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कुछ लोग पेड़ के नीचे हैं, तो अनअफेक्टेड तरीके से वो अपनी जिंदगी को जी सके। बट अनफॉर्चुनेटली Aunt Jennifer has been exploited by her husband a lot, and her husband has made her life like a hell। कहीं ना कहीं उस आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है उन्होंने उनकी लाइफ को हेल बना दिया है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Aunt Jennifer fingers fluttering through her wool। देखें, फ्लटरिंग का मतलब शेकिंग, ठीक है। और जो आंट जेनिफर जो है मतलब वो अपनी जो डिजाइन कर रही है उस पैनल के ऊपर, और जब वो नीडल को निकाल रही है तो कहीं ना कहीं उनकी जो उंगलियां बहुत ज्यादा कांप रही है। इवन फाइंड द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल हम बोल सकते हैं टास्क, जो हाथी दांत होता है उसको बोल सकते हैं। और जो वो नीडल निकाल रही है उसको खींचना भी उनके लिए बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। सो इट शोज दैट आंट जेनिफर हैज बिकम क्वाइट वीक। कहीं ना कहीं जो आंट जेनिफर है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड। और उसके लिए वो आइवरी नीडल को निकालना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। वो इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है, इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, राइट। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। देखो मैसिव का मतलब होता है ह्यूज। अंकल्स वेडिंग बैंड, अब यहाँ पे वेडिंग बैंड मतलब हम कह सकते हैं वैसे जो मैरिज, अगर मैं बात करूं वेडिंग बैंड आप कह सकते हो मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कह सकते हो। शादी के बाद जो उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो वेट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैसिव है। यानी कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते आंट जेनिफर ने अपनी जिंदगी को जीना छोड़ दिया है बिल्कुल ही। एंड शी हैज लॉस्ट हर लाइफ कंप्लीटली। कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को उन्होंने खो दिया है और वो अपनी पूरी जिंदगी अंकल जेनिफर के डोमिनेंस के अंदर जी रही है। और जो वेडिंग बैंड है यानी शादी के बाद उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई और वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर बहुत मैसिव वेट है, बहुत ज्यादा वजन है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उनके ऊपर। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड्स। देखें अब क्या होता है, वेडिंग बैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिंग को भी मतलब क्या किया गया, रेफर किया गया है, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो रिंग पहनाते हैं, ठीक है। तो उस वेडिंग रिंग का कहीं ना कहीं मतलब क्या है, उसका वेट है वो बहुत ज्यादा मैसिव है
और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आंट जेनिफर के हैंड के ऊपर है, क्योंकि शादी हुई, मैरिज हुई, तो उसके बाद वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर आ गई, आंट जेनिफर के ऊपर आ गई। एंड शी हैज लॉस्ट हर इंटरेस्ट, शी हैज लॉस्ट हर लाइफ कंप्लीटली अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड। और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के डोमिनेंस के अंदर, एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आंट जेनिफर, जो उनके अंदर एक जीने की जो एक डिजायर होती थी, वो कहीं ना कहीं वो खो बैठे हैं, और वो अभी अपने हस्बैंड के डोमिनेंस के अंदर, इन्फ्लुएंस के अंदर, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर उनको जीना पड़ रहा है। देखें यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है, वैसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैसिव वेट, यहाँ पे हमने यूज किया है हाइपरबोली। हाइपरबोली मीन्स होता है जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हाइपरबोली। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति कहते हैं जिसको, हाइपरबोले। ओके, तो वो आप यहाँ पे पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है, क्योंकि अब एक रिंग का जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है यहाँ पर, लेकिन उसको क्या बताया गया, मैसिव वेट बताया गया है। मैसिव का मतलब ह्यूज। तो यहाँ पे मैसिव वेट जो है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया है, और वेडिंग बैंड उस रिंग को बताया गया है जो अंकल जेनिफर ने उनको पहनाई थी शादी के वक्त, वेडिंग के वक्त। और तब से मतलब उस वेडिंग रिंग के बाद जब वो शादी हुई आंट जेनिफर की, तो उनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, और जो अभी फिलहाल वो उसको क्या करे, निभा रही है, लेकिन अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड। कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। When Aunt Jennifer is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। देखिए, terrified का मतलब होता है frightened, डरना, और ringed का मतलब होगा surrounded with, mastered by का मतलब होगा exploited। देखिए, when Aunt Jennifer is dead, मतलब जो अब Aunt Jennifer के दिल में जो डर है अपने हस्बैंड को लेकर, शायद वो कब जाएगा, जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, जब वो मर जाएंगे, तो शायद वो डर तब भी ना निकल पाए। Her terrified hands will lie, हर टेरिफाई हैंड्स विल लाई, कहीं ना कहीं उनके जो हाथ हैं वो फिर भी डरते रहेंगे। इन शॉर्ट, आंट जेनिफर इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया उनको, कि आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उनको अपने हस्बैंड का क्या रहेगा, डर रहेगा, फियर रहेगा। वो उनको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। स्टिल रिंग विद द ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय, मरने के बाद भी स्टिल रिंग्ड, ये वाला जो लाइन है, स्टिल रिंग विद ऑडिल शी वाज मास्टर्ड बाय। लास्ट ईयर सीबीएसई 12th एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था पोइटिक डिवाइस को लेकर, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा उसको। यानी आंट जेनिफर जो है, शायद मरने के बाद भी उनका जो, उनके हस्बैंड का जो डर उनके दिल के अंदर है, वो शायद फिर भी ना जा पाए। मरने के बाद भी वो हमेशा अपने हस्बैंड से डरती रहेगी। हर टेरिफाई हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग, और मतलब मरने के बाद भी उनके जो डरे हुए हाथ हैं, टेरिफाई हैंड्स हैं, वो क्या होंगे, देखिए, टेरिफाई हैंड्स विल स्टिल रिंग विद द ऑर्डर शी वाज मास्टर्ड बाय। और कहीं ना कहीं वो फिर भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमेशा डरते रहेंगे। यानी आंट जेनिफर के मरने के बाद भी आंट जेनिफर क्या होगी, डरती रहेंगी। उनको इतनी बुरी तरीके से क्या किया गया, ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स का मतलब हो गया बैड फेज ऑफ लाइफ, बैड फेज ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी का बुरा दौर कह सकते हैं आप। ओके, बैड फेज ऑफ लाइफ। मास्टर्ड बाय का मतलब है एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि अंकल जेनिफर ने आंट जेनिफर को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, जिसकी वजह से शायद वो मरने के बाद भी क्या हो जाएगी, मरने के बाद भी वो डरती रहेगी, क्योंकि अंकल जेनिफर ने उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, मास्टर्ड बाय, एक्सप्लॉइटेड बाय। अब देखो यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है, रिंग्ड। अब यहाँ पे देखो एक पोइटिक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं पन। पन क्या होता है, जब पन होता है, जब एक वर्ड जो होता है उसके टू मीनिंग्स होते हैं। अब मान लो, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड यूज किया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मान लो अब मैं बोलता हूं आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहां पर मैंने एक इंटरेस्ट जो मनी वाला इंटरेस्ट की बात की है, या जो विलिंगनेस, जो रुचि वाली बात की है। मान लो एक तो होता है पैसे पे जो इंटरेस्ट मिलता है, और एक जब आप किसी काम में आपकी रुचि जो होती है, इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक वर्ड जो होता है उसके टू डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उसको हम पन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टिल रिंग्ड, यहाँ पे रिंग्ड जो है वो दो चीजों को बता रहा है। एक तो रिंग हो गया वेडिंग बैंड वाला, अंगूठी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक रिंग होता है सराउंडेड विद, ठीक है, सराउंडेड विद, तो मैंने बोला सराउंडेड विद। तो यहाँ पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, फाइंड आउट द पोइटिक डिवाइस, तो यहाँ पर उसका पन भी था, क्या था, पन था आंसर। तो क्योंकि यहाँ देखो स्टिल रिंग विद ऑर्डिन शी वाज मास्टर्ड बाय, तो यानी वो सराउंडेड विद, यहाँ पे एक तो हो गया रिंग, क्योंकि वो रिंग उन्होंने पहनी हुई थी,
और इसकी वजह से क्या था, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। साथ के साथ सराउंडेड विद भी इसका मीनिंग हो गया। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी मतलब शायद आंट जेनिफर है वो उस डर से क्या रहेगी, हमेशा सराउंडेड रहेगी, वो डर हमेशा उसके साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने पन को यूज किया है। साथ के साथ एक पोइटिक डिवाइस और यूज हुआ है यहाँ पर, टेरिफाई हैंड्स। अगर मैं बात करूं, हैंड्स कभी डरते नहीं है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं टेरिफाई हैंड्स, पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है साथ के साथ, क्योंकि हैंड्स क्या टेरिफाइड थोड़ी होते हैं। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है साथ के साथ। द टाइगर इज द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो टाइगर आंट जेनिफर ने उस स्क्रीन के ऊपर, उस पैनल के ऊपर बनाए हैं, शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन आंट जेनिफर ने वो जो टाइगर्स बनाए उस पैनल के ऊपर, वो टाइगर्स क्या करेंगे, प्रांसिंग, वॉक विथ प्राउड, मतलब कहीं ना कहीं जो आंट जेनिफर ने वो टाइगर बनाए हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से उस स्क्रीन के ऊपर हमेशा वॉक करते रहेंगे, प्राउड तरीके से, अनअफ्रेड, उनको किसी का भी डर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आंट जेनिफर ने अपनी इनर फीलिंग को यहाँ पर कहीं ना कहीं इनर फीलिंग को डिस्प्ले किया, बताया है कि किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया, कितने ज्यादा वो टिमिड है, कितने ज्यादा डरते हैं अपने हस्बैंड से, और उनको कितने बुरी तरीके से क्या किया गया, लाइफ के अंदर एक्सप्लॉइट किया गया है। तो वो हालांकि अपनी जिंदगी को फियरलेस तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन वो जी नहीं पाए। व्हाई सो? बिकॉज शी हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय हर हस्बैंड अ लॉट। चलो अब इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, एलिट्रेशन देखते हैं पहले। फिंगर्स फ्लटरिंग, तो यहाँ पर क्या है, एफ साउंड जो है, जो एफ का जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया। प्रांस प्राउड, पी साउंड प्रोमिनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया। शिवालरिक सर्टेनिटी, तो यहाँ पर भी स साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया। वेट ऑफ वेडिंग बैंड, देखो डब्ल्यू डब्ल्यू होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन हो गया। मेटाफर भी यूज किया गया है, जैसे रिंग विद ऑर्डिल, जो रिंग विद ऑर्डिल्स है, यहाँ पर एक पन भी यूज हुआ है। साथ के साथ यहाँ पर रिंग विद ऑर्डिल्स की अगर मैं बात करता हूं, इवन डेथ वुड नॉट फ्री हर एज द वेडिंग बैंड, अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब हो गया जब किसी को सप्रेस्ड किया जाता है, सप्रेस्ड का मतलब किसी को दबाया जाता है, तो यहाँ पर मेटाफर भी यूज किया गया है। तो कुछ ऑपरेशन को मतलब क्या किया गया, ऑपरेशन को यहाँ पर बताया गया है, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। साथ के साथ विजुअल इमेजरी, जब हमने ब्राइट टोपाज की बात की, डैनी जेम्स वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, देखें तो यहाँ पर विजुअल इमेजरी भी हो गया, कहीं ना कहीं हम उस चीज को इमेजिन करने लग जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर यूज किया गया साथ के साथ। और मेटाफर भी था यहाँ पर, ब्राइट टोपाज, मेटाफर भी था साथ के साथ, क्योंकि टाइगर को किसके साथ कंपेयर किया गया था, टोपाज के साथ कंपेयर किया गया था, तो वहां पर हमने मेटाफर भी यूज किया था साथ के साथ। फिर देखते हैं नेक्स्ट, आयरनी। आयरनी क्या होता है? देखो आयरनी होता है कि मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे आप उसको एक्सपेक्ट करते हो, जस्ट उसके बिल्कुल अपोजिट जब कोई भी चीज होती है, जब भी कोई भी चीज उसके जस्ट अपोजिट होती है, तो उसको आयरनी बोल सकते हैं। अब सबसे बड़ी आयरनी तो ये क्या है, देखो आंट जेनिफर कितनी ज्यादा टिमिड है, बहुत ज्यादा टिमिड है, ठीक है, और कहीं ना कहीं टिमिड है, लेकिन उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, डिजाइन किया, फियरलेस टाइगर्स को बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं आयरनी रही। देखो, इट इज हिस्टोरिकल दैट आंट जेनिफर creation, the tiger will continue to prance, pace freely, while Aunt Jennifer will remain terrified even after her death. हालांकि जो आंट जेनिफर है, मरने के बाद भी वो हमेशा डरी रहेगी अपने हस्बैंड से, लेकिन उन्होंने अपने जो पर्सनालिटी है उसके बिल्कुल अपोजिट क्या बनाया, उन्होंने टाइगर्स को बनाया। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं आंट जेनिफर है, वो क्या है, टिमिड है, और उन्होंने ड्रॉ किया, उन्होंने क्या डिजाइन किया है, उन्होंने टाइगर को क्या किया, डिजाइन किया, जो कि फियरलेस है। तो यहां पर हमने आयरनी को भी यूज किया है। इस पर्टिकुलर पॉम में कुछ सिंबल्स भी यूज हुए हैं। अ वेडिंग बैंड है, वो किस चीज को दिखाता है, सिंबल ऑफ ऑपरेशन इन एन अनहैप्पी मैरिज। इट्स वेट रेफर्स टू द बर्डन ऑफ जेंडर एक्सपेक्टेशंस। And ringed means encircled or trapped, losing individuality in and freedom. तो कहीं ना कहीं वेडिंग बैंड है, वो इस चीज को बता रहा है कि किस तरीके से एक औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है और किस तरीके से जेंडर एक्सपेक्टेशन की जाती है। रिंग्ड मींस इनसर्कल और ट्रैप्ड, लूजिंग इंडिविजुअलिटी
एंड फ्रीडम। और कहीं ना कहीं एक इंसान जो उसका एक इंडिविजुअलनेस होता है वो अपना खो बैठता है, और क्योंकि उसके शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ जाती है। Aunt Jennifer, a typical victim of male operation in unhappy marriage। तो यहाँ पर आंट जेनिफर को क्या बताया गया, एक विक्टिम की तरह दिखाया गया। यहाँ पे विक्टिम की तरह को सिंबलाइज किया गया है। टाइगर्स को इस चीज को दिखा रहा है, अनटेम्ड फ्री स्पिरिट। अनटेम्ड हम कह सकते हैं जो विदाउट विदाउट एनी फियर, फियरलेस होते हैं, क्योंकि जो टाइगर होते हैं वो अपनी लाइफ को फियरलेस तरीके से जीते हैं। तो टाइगर यहाँ पर किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, फियरलेसनेस को शो कर रहा है। और आंट जेनिफर वो विक्टिमाइज्ड है बहुत ज्यादा। देन येलो टोपाज, देखो येलो टोपाज किसको कनेक्ट कर रहा है, किसको बता रहा है, सन को, फियर्स एनर्जी। ठीक है, क्योंकि टाइगर के अंदर क्या होता है, मतलब फियर्स एनर्जी होती है, और कहीं ना कहीं टोपाज क्या होता है, येलोइश होता है, तो वो इस चीज को शो कर रहा है। ग्रीन जो है वो स्प्रिंग, स्प्रिंग अगर बात करें तो एक बहुत अच्छा सीजन होता है, उसको बता रहा है। वाइटलिटी का मतलब होता है वैसे फ्रेशनेस। ओके, फ्रेशनेस बोल सकते हैं, जब मतलब वाइटलिटी, जब मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसको आप वाइटलिटी बोल सकते हैं। तो उस चीज को शो कर रहा है। एम्ब्रॉयडरी मीन्स यहाँ पर डिजाइन के लिए बोला गया, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का मतलब है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। द आर्ट वर्क एक्सप्रेसेस द आंट जेनिफर्स suppressed desire become hard escape from the oppressive reality of her life। मतलब देखो कि किस तरीके से आंट जेनिफर को दबाया गया है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, और वो क्या बहुत ज्यादा टीमिड है। हालांकि वो उन्होंने क्या ड्रॉ किया है, टाइगर को, यानी उन्होंने क्या किया, बनाया है, डिजाइन किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो टाइगर की तरह फियरलेस तरीके से, लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो डिजायर है, उनकी जो मतलब विशेष है, उनको दबाया गया है। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मतलब उसके विशेष और डिजायर को जिनको दबाया गया है, उस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है। साथ के साथ आंट जेनिफर, अगर मैं लास्ट एंड में बात करूं, एंड अपोज टू आंट जेनिफर इट शोज दैट शी हैज लॉस्ट हर आइडेंटिटी कंप्लीटली, दस लॉस्ट एवर हर नेम। तो कहीं ना कहीं आंट जेनिफर ने क्या, क्योंकि उनको क्या किया गया, एज अपोज्ड टू आंट जेनिफर इट शोज दैट शी हैज लॉस्ट हर आइडेंटिटी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, जिसकी वजह से आंट जेनिफर जो है, उनका एक ट्रू आइडेंटिटी था एज अ वुमेन, वो कहीं ना कहीं खो बैठी है वो, बिकॉज हर हस्बैंड अंकल जेनिफर हैज एक्सप्लॉइटेड हर अ लॉट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉम के अंदर ये बताया गया है कि कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर वुमेन को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, एंड दे आर ट्रीटेड एज इंफीरियर टू मैन। So this is really a ill practice and it should be eradicated from the society. So this is all about from my side today, my dear students. So this is the complete explanation of our poem Aunt Jennifer Tiger. I truly believe you have understood the poem, right? So now it's my humble request to you, please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you. Tomorrow I'll come with another poem. Till then, bye bye, take care, enjoy your day.